वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। यह कहानी एक ऐसी शादी की है जो शुरू तो ढोल नगाड़ों के साथ हुई, लेकिन उसका अंत एक ऐसे खौफनाक मंजर पर हुआ जिसे सुनकर आज भी उस इलाके के लोग कांप जाते हैं। शापित बारात, मौत का निमंत्रण। यह घटना मध्य प्रदेश के एक घने जंगलों के बीच बसे गांव गढ़कुंडार के पास की है। राहुल के बड़े भाई अजय की शादी थी। शादी एक ऐसे पुराने किले फोर्ट में रखी गई थी जिसे अब एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया था। किले का इतिहास सदियों पुराना था और वहां के स्थानीय लोग सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। शादी की रस्में शुरू हुईं। बारात किले के मुख्य द्वार पर पहुंची। जैसे ही अजय ने घोड़ी से उतरकर दहलीज पर कदम रखा, किले के बाहर लगे सैकड़ों कौवे एक साथ शोर मचाने लगे और पागलों की तरह दीवारों से टकराने लगे। पंडित जी ने अजय की मां से धीरे से कहा, शकुन ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके फेरे करवाकर बहू को विदा कर लो। रात के 12 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ शादी के मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी राहुल, अजय का छोटा भाई, को महसूस हुआ कि मेहमानों की भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा। वे लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखें बिल्कुल स्थिर, स्टेटिक थीं। जैसे ही फेरों का समय आया, अचानक किले का विशाल मुख्य दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। बिजली गुल हो गई। पूरी हवेली में सिर्फ मंडप की आग जल रही थी। अचानक हवेली के गलियारों से रोने और हंसने की मिली-जुली आवाजें आने लगीं। जब राहुल ने टॉर्च जलाई तो उसने देखा कि जो मेहमान कोने में बैठे थे वे धीरे धीरे गायब हो रहे थे। धुएं के गुबार में एक साया मंडप की ओर बढ़ा। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। कमरे से भागती हुई एक औरत बाहर आई। वह अजय की मां थी। उसने चिल्लाकर कहा, फेरे रोको, मंडप में बैठी लड़की हमारी बहू नहीं है। सबकी नजरें दुल्हन पर पड़ ढीं। अजय ने जैसे ही अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां नेहा नहीं थी, बल्कि एक कंकाल जैसा चेहरा था जिसकी त्वचा लटकी हुई थी और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। वह जोर जोर से हंसने लगी और उसकी आवाज मर्दाना और भारी थी। उसने कहा, 60 साल से मैं इस मंडप के सजने का इंतजार कर रही थी। आज यह बारात मेरी है। पूरे मंडप में भगदड़ मच गई। लोग बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे किसी ने बाहर से बंद कर दिए थे। अजय अपनी असली दुल्हन नेहा को ढूंढने के लिए तहखाने की तरफ भागा। वहां उसने देखा कि नेहा एक जंजीर से बंधी हुई थी और उसके चारों तरफ जलती हुई मोमबत्तियां थीं। वह रूह, आत्मा, असल में उस किले की रानी की थी जिसे उसकी शादी की रात ही मार दिया गया था। वह हर साल उस खास दिन पर किसी न किसी शादी में घुसकर अपना फेरा पूरा करने की कोशिश करती थी। राहुल और अजय ने किसी तरह नेहा को वहां से निकाला और खिड़की तोड़कर बाहर कूदे। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा किला आग की लपटों में घिरा हुआ था, लेकिन आग का रंग गहरा खून जैसा लाल था। सुबह जब पुलिस और गांव वाले पहुंचे तो वहां कोई आग नहीं थी और न ही कोई नुकसान। किला बिल्कुल वैसा ही था जैसा 100 साल पहले था। लेकिन अजय की शादी में आए 20 मेहमान कभी वापस नहीं मिले। वे उस रात के बाद से आज तक लापता हैं। अजय और नेहा आज भी उस रात को याद करके कांप जाते हैं। कहते हैं कि नेहा के हाथों पर लगी उस रात की मेहंदी कभी नहीं छूटी। वह आज भी वैसी ही काली और ताजा दिखती है, जैसे किसी ने उसे शाप दे दिया हो।